हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सिमरन कपूर और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने देखा कि आप में से बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन है कि डीडीए जेईई का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए कोई अलग से कोर्स को लॉन्च कर दीजिए। डीडीए जेईई को हम कैसे क्रैक करें, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बता दीजिए। तो आप लोगों को एक स्मार्ट तरीके से कैसे चलना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाली हूँ। आप में से जो भी लोग एसएससी जेईई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन लोगों को तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको एसएससी जेईई के लिए पढ़ना है बिल्कुल सेम सिलेबस हमारा डीडीए जेईई एग्जाम के लिए भी सेम सिलेबस कॉपी हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ ना तो आप भी भरोसा नहीं करेंगे। आज मैं कंपैरिजन करके देखूंगी कि हमारा एसएससी जेईई का सिलेबस और डीडीए जेईई का सिलेबस में क्या कोई वेरिएशन है। हाँ, पहले वेरिएशन था तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो वेटेज रहता था, हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, वो वेरी कर रहा था हमारे डिफरेंट एग्जाम में। लेकिन आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि डीडीए जेईई और एसएससी जेईई एग्जाम में क्या चीजें कॉमन है और कैसे हम लोग इस बार डीडीए जेईई को क्रैक कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग तो ये जानते हैं कि डीडीए जेईई का जो जॉब है वो बहुत ही अच्छी एक शाही नौकरी जिसे कह सकते हैं वो है ना। और कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा तो कुछ सोचते हैं कि क्यों यहां पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आपको मैं बता दूं, पहली बात तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी सिविल में है वो अपने आप में इतना बड़ा नंबर है। आप ये सोच सकते हो कि अगर इस बार आपने यहां पर अपनी सीट पक्की कर ली और डीडीए में अगर आपको मौका मिल गया काम करने का तो अगले 2 साल तक तो यहां पर बहुत ही कम चांस है कि कोई वैकेंसीज आएंगी। तो आपको इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि हाँ, इतनी वैकेंसी है और आपको एग्जाम निकालना है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जाओगे। अच्छा, अब दूसरी बात कि क्यों है शाही नौकरी, क्यों इसे ऐसा बोला जा रहा है। आपको पता है कि डीडीए जेईई का एग्जाम से जब आप जूनियर इंजीनियर लगते हो तो यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जब आप जेईई से सीधा एई की पोस्ट पर आ सकते हो बीच के 3 से 4 सालों में। तो 3 से 4 सालों में आप जेईई से अगर एई बन सकते हो, आधे लोग तो मुझे लगता है यही सपना होता है कि हम एई बन जाएं और जूनियर इंजीनियर बनने के बाद भी वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जो कि हमारी एई एग्जाम की तैयारी होती है। तो यहां पर एक बार पेपर क्रैक करना है, आप जूनियर इंजीनियर के बाद 3 से 4 सालों में सीधा एई की जॉब या एई की पोस्ट पर होंगे। इसीलिए और इसके साथ साथ इसका सैलरी स्ट्रक्चर इतना अच्छा है। अगर आप देखेंगे बाकी और अलाउंस इतने अच्छे हैं, रहने के लिए आपको दिल्ली में मिलता है। तो ये डीडीए जेईई का पोस्ट जो है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस अपने आप में सभी में क्रेज बहुत ज्यादा है। अब देखो, अगर सिलेबस की बात करूं तो आप बोलेंगे कि नहीं मैम, भरोसा ही नहीं है कि दोनों ही बिल्कुल सेम है। और ये सेम होने से डीडीए जेईई की तरफ से एक छोटा सा इंडिकेशन हम समझ सकते हैं। तो वो इंडिकेशन क्या है, थोड़ी देर में उस पर भी बात करते हैं। देखिए जरा, ये हमारा डीडीए जेईई के सिलेबस में मेंशन है सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट। एसएससी जेईई में भी सिविल में मेंशन है सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट। क्या आपको दोनों कॉलम में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? मैम यहीं से स्टार्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वहां पर भी सेम है। मैम कहां पर एंड है? पेंट एंड वर्निशेस, और यहां पर भी सेम टॉपिक पर एंड हो रहा है। चलिए, अभी आप मानेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल में ऐसा हो गया, क्या बाकी में भी ऐसा है? अरे बिल्कुल ऐसा है। पूरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का सिलेबस देखिए, लेफ्ट साइड में मैंने डीडीए जेईई का सिलेबस लगा रखा है और राइट साइड में आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग का एसएससी जेईई का सिलेबस दिख रहा है। आपको पता है कि ये सब्जेक्ट इस साल ऐड किया है डीडीए ने, इससे पहले इस सब्जेक्ट को ऐड नहीं किया गया था सिलेबस में। अगर मैं आगे यहां पर बात करूं, सर्वेइंग सब्जेक्ट एग्जैक्ट कॉपी है, कोई भी ऐसा आपको नहीं डिफरेंस नजर आएगा जो यहां लिखा है यहां नहीं लिखा है, या फिर यहां मेंशन है और यहां नहीं मेंशन है। तो सर्वेइंग सब्जेक्ट उठाकर देख लीजिए, सॉइल मैकेनिक्स देख लीजिए, या इसके बाद हाइड्रोलिक्स देख लीजिए, या कोई भी सब्जेक्ट, इरिगेशन इंजीनियरिंग देख लीजिए, बिल्कुल सेम सिलेबस है। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं होगा तो अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर देखूं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे एसएससी जेईई का सिलेबस। पहले एसएससी जेईई का सिलेबस पार्ट ए सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैम बिल्डिंग मटेरियल्स है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एस्टिमेट से स्टार्ट है, वैल्यूएशन, सिंकिंग फंड, ये सब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन यहाँ पर एंड है ना,
फिर सर्वेइंग सब्जेक्ट है। अगर मैं डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाती हूँ और उन्होंने यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया है, ध्यान से देखिएगा, बिल्डिंग मटेरियल सेम सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम टॉपिक। मैम एस्टिमेशन कॉस्टिंग एस्टिमेट से स्टार्ट है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन तक है। सर्वेइंग में देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से लेकर एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट। तो अब तो आप लोगों को भरोसा हो ही गया होगा कि हमारा डीडीए जेई और हमारा जो एसएससी जेई है, दोनों का सिलेबस सेम है। अब आप में से आधे लोग तो बोल रहे होंगे कि अरे मैम ये तो हमने पहले भी ऑब्जर्व कर लिया था कि दोनों के सिलेबस में कोई वेरिएशन नहीं है, चाहे हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देख लें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन तो इससे पहले डीडीए जेई में पूछा भी नहीं जाता था, अब पूरा सब्जेक्ट है। इसमें रेलवे भी है और रेलवे हमारा एसएससी जेई एग्जाम में भी है। तो इसमें अच्छी खास बात क्या है, देखो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि जितने भी लोग अभी एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हैं और आप डीडीए जेई के लिए सोच रहे हो मैं अलग से तैयारी करूं, मैं अलग से कोर्स लेकर आऊं, या अलग से किसी कोर्स में डीडीए जेई के लिए कुछ अलग पढ़ाया जाए, आपको बताऊं कि स्मार्ट हो के कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब आप देखिए, अगर डीडीए और एसएससी जेई का सिलेबस सेम है तो डीडीए जेई की तरफ से एक छोटा सा हिंट हम लोगों को दिया गया है। उस हिंट को आपको समझना है कि एसएससी जेई के जो आपको क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है वैसा ही आपका डीडीए जेई के भी क्वेश्चंस पूछे जाए। जो वेटेज यहाँ रहती है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहकर सेम वेटेज डीडीए जेई में भी देखने को मिले। तो डीडीए जेई के लिए क्या पढ़ना है, कुछ अलग से, कोई अलग से किताब नहीं है जो डीडीए जेई के लिए पढ़नी है। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और उसके बाद जब ये पीवाईक्यूज सारे हो जाए, उसके बाद आप ईएससी के पीवाईक्यूज लगाइए प्री के। मतलब बोलना ये चाह रही हूँ, ये सेम स्ट्रेटेजी हम कब रखते हैं, जब हम एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर एसएससी जेई के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है तो डीडीए जेई के लिए भी इस बार ऐसे ही प्रिपेयर करना है। अब यहाँ तो हमें पता है कि डीडीए ने इस बार टेंटेटिव डेट भी बता दी है कि अगस्त से सितंबर के बीच एग्जाम होगा, अक्टूबर में हमारा एसएससी जेई का एग्जाम है। तो जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो तैयारी हम एसएससी जेई के लिए कर रहे हैं, उसी सेम तैयारी को ही आपको कंटिन्यू रखना है। एसएससी जेई के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, सेम सिलेबस है। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में हिट तो कर गया होगा कि अब हमें क्या करना है, अलग से नहीं पढ़ना है कुछ। जो एसएससी जेई है, जो एसएससी जेई पढ़ रहा है, वो डीडीए जेई की प्रिपरेशन उसकी साथ साथ चल रही है। अगर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दूसरा अपने आप प्रिपेयर हो रहा है। और अच्छी बात, अब देखिए डीडीए जेई में जो नॉन टेक्निकल है, अगर मैं देखूं डीडीए जेई की बात करूं, ऑलरेडी इस पे हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि डीडीए में टोटल 80 हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डीडीए में 80 टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और मैम एसएससी जेई में 100 हमारे टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा बहुत ही यहाँ पर मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन टेक्निकल डीडीए जेई में एसएससी के कंपैरिजन में कम है। अब देखिए डीडीए को क्रैक करना आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या है, टेस्ट ऑफ, एक तो रीजनिंग का टेस्ट होगा। क्या आप एसएससी जेई के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हो? बिल्कुल पढ़ रहे हो। तो जो एसएससी जेई के लिए रीजनिंग पढ़ रहा है, उसको डीडीए जेई के लिए रीजनिंग प्रिपेयर हो रही है, वहीं से प्रिपेयर हो रही है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या आप वहां पर जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो? जनरल अवेयरनेस जितनी आप एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो ना, उतनी मोर देन सफिशिएंट होगी आप जो डीडीए जेई के लिए पढ़ रहे हो। अब जनरल एप्टीट्यूड ऐसा है जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। जो कुछ क्वेश्चंस आपको एसएससी में मिलते हैं, आप वो तो प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़े बहुत पीवाईक्यूज देख सकते हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि अगर ये 4 पार्ट्स डीडीए आपका टेस्ट ले रहा है, ये सभी का वेटेज यहाँ पर 10-10 मार्क्स है। इंग्लिश के लिए आपको कुछ अलग से देखो पढ़ना नहीं है, बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप 10 में से अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी सही कर देते हो, उस बेसिक क्वेश्चन को किसी कोई कहीं से मतलब ध्यान रख कर कि इस तरीके के सवाल आते हैं, उन पर एक नजर मार ली, तो यहाँ से उतना स्कोर करना भी काफी है। तो इसके लिए भी कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी है। आप सोच रहे होंगे नॉन टेक्निकल अलग पढ़ना पड़ेगा, नहीं। जो एसएससी जेई में अभी अपनी पूरी जान लगा रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, तो उसका डीडीए जेई का एग्जाम भी निकल सकता है। और ये जो आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए अलग क्या पढ़ना है,
अपने आप उस डिपार्टमेंट ने बता दिया है कि जो लोग एसएससी जेई पढ़ रहे हैं वही सेम पढ़कर आपको इस एग्जाम को देना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ यही समझाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा कंफ्यूज थे कि हम डीडीए के लिए कौन से क्वेश्चंस लगाएं, कैसे पढ़ाई करें। तो आपको मैं बोलूंगी अब थोड़ा स्मार्ट होकर चलिए, क्योंकि अगर आप एसएससी जेई पढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब आपको सामने 2 टारगेटेड एग्जाम दिख रहे हैं कि मैम अगर ये अगस्त से सितंबर के बीच में होता है, सेम पैटर्न सेम सिलेबस, एक बार हम टेस्ट दे देंगे, उसके बाद हमारा कुछ ही टाइम बाद एसएससी जेई भी आ रहा है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपके 2 एग्जाम्स बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहे हैं, जो आप एक ही सेम पैटर्न की पढ़ाई कर कर, सेम पीवाईक्यू सॉल्व कर कर, सेम स्ट्रेटेजी रखकर आप दोनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आई होप मैंने आपकी थोड़ी हेल्प की होगी। ये डायलेमा जो आपके मन में था कि डीडीए ऐसा है या ऐसा आता है या वैसा, जो भी आपके मन में डाउट्स थे, बाकी अगर फिर भी आपको इस एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी या कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए। कमेंट सेक्शन के साथ साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है सिमरन मैम PW। अगर आपको मुझसे वहां पर कांटेक्ट करना है किसी भी रिगार्डिंग गाइडेंस रिगार्डिंग, तो आप वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ऐसे ही हम आने वाले और सेशंस में मिलेंगे, जो और गाइडेंस सेशन होंगे अब एसएससी जेई और डीडीए जेई की क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।